हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, कल की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था इंट्राडे में, और आज भी लगभग वही पैटर्न हमें देखने को मिला। तो इसके क्या रीजंस हैं और क्या इसके मायने हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम इस बात को नकार नहीं सकते कि मार्केट में तेज़ी लौटी है और पिछले 3 दिनों से लगातार मार्केट ऊपर जा रहा है और आज भी हमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में तेज़ी देखने को मिली। तो क्या ये आरबीआई पॉलिसी की वजह से हो रहा है? क्या एफआईआईज ने अपनी पोजीशंस, अपने शॉर्ट्स को कट कर दिया है? चार्ट क्या कहता है? चार्ट के हिसाब से क्या लगता है कि मार्केट यहाँ से कितने ऊपर तक जाएगा? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले आइए इस वॉलेटिलिटी की बात करते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने दिखाया कि किस तरीके से मार्केट में सडन और शार्प फॉल हमें देखने को मिला, और एक बार नहीं बल्कि दो बार दिखा, और उसके बाद हमें रिकवरी भी देखने को मिली। आज भी वही पैटर्न लगभग कंटिन्यू रहा, लेकिन थोड़ा डिफरेंस था। कल थोड़ा प्रेशर सेलिंग की तरफ था, आज थोड़ा प्रेशर बाइंग की तरफ था, और दिन में 2-3 बार ऐसा हुआ बाइंग सेलिंग, और काफ़ी जो है शार्प और सडन मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। तो इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कहा जा रहा है कि ऑप्शन सेलर्स को ट्रैप करने के लिए किया गया। मुझे इस थ्योरी पे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें इंडेक्स निफ्टी में देखने को मिल रही है, और निफ्टी में वीकली एक्सपायरीज हैं, तो नथिंग हैज़ चेंज्ड। तो मुझे ये रीज़न तो नहीं लगता है। दूसरा जो ये कहा जा रहा है कि सेक्टर रोटेशन, कल की वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया कि डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा था कि एफएमसीजी के स्टॉक्स को डंप किया जा रहा है और उस पैसे को दूसरे सेक्टर में लगाया जा रहा है। तो कल के डेटा के हिसाब से हमें लगा कि एफएमसीजी सेल एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस स्टॉक्स बाय। आज का डेटा भी लगभग वही इंडिकेट करता है। अगर आप एफएमसीजी स्टॉक्स को देखेंगे तो लगभग उसी पैटर्न, जैसे जैसे निफ्टी जिस टाइम गिरा वो भी उसी टाइम गिरा। तो क्लियरली आज भी हमें ऐसा दिखा कि एफएमसीजी के स्टॉक्स में सेलिंग हुई है, और पैसा आज भी अगर आप देखें तो बैंक के जो 3 बड़े अप रहे, हालांकि पीएसयू बैंक्स डाउन रहे, तो पैसा वहां भी गया है, और साथ में ऐसा लगता है कि आईटी में भी पैसा गया है। तो एक सेक्टर रोटेशन इसका रीजन हो सकता है। तीसरा जो रीजन हो सकता है कि अगर आप देखिए तो वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी आप देखेंगे कि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ा गया, अप ट्रेंड में है, और वहाँ पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि ट्रेंड इज़ अबाउट टू चेंज, और इसके पीछे फंडामेंटल रीजंस भी होते हैं। और जैसे जैसे मार्केट नीचे जाता है और फिर वहाँ पे हमें वॉलेटिलिटी दिखती है, तो ये इंडिकेट होता है कि ट्रेंड इज़ अबाउट टू चेंज, और ये डाउन ट्रेंड खत्म होकर अब अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा। और फंडामेंटल इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जिन लोगों ने पहले खरीदा तो वो सेल करते हैं, तो मार्केट गिरता है, और जो लोग पिछले ट्रेंड को जिन्होंने मिस कर दिया वो खरीदते हैं, तो वो वापस ऊपर ले जाता है। तो बेसिकली चेंज ऑफ हैंड फेनोमेना होता है, जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। मेरे से अगर आप पूछेंगे तो पहला सेक्टर रोटेशन हो रहा है, और वो उसी से रिलेटेड है कि ट्रेंड चेंज से पहले जो वॉलेटिलिटी होती है वही रीज़न भी है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी तो ये 2-3 दिन से हमें देखने को मिल रहा है, और आगे देखना है कि ये कंटिन्यू होता है कि नहीं होता है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आरबीआई पॉलिसी की। तो जीडीपी का डेटा आया, और जीडीपी का डेटा आपने देखा कि किस तरीके से 2 साल के लोएस्ट लेवल पर आया, और काफ़ी लोग इसको देख के सरप्राइज हो गए, और हम लगातार आपसे शेयर कर रहे थे पिछले 1 साल से कि इकॉनमी का डेटा अच्छा नहीं आ रहा है, पॉसिबिलिटी है कि इकॉनमी रिसेशन में जाए। अब देखिए इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अब जैसे ही जीडीपी गिरी तो अब शोर मचाना शुरू कर दिया लोगों ने कि रेट कट करेगा, आरबीआई रेट कट करेगा, सीआरआर कट करेगा, इस तरीके की जो नॉइसेस आने लगी। कुछ मिनिस्टर्स ने भी इसकी आवाज़ लगा रहे हैं, कुछ जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं वो भी कह रहे हैं कि रेट कट होना चाहिए, रेट सॉफ्ट होने चाहिए, ऐसा बोलकर बेसिकली एक प्रेशर टैक्टिक्स होती है ये। लेकिन अगर आप देखिए कि आरबीआई का जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो 6% थ्रेशोल्ड है, और अभी हम 6% से ऊपर हैं। पिछले दिनों महंगाई काफ़ी बढ़ी भी, खास करके सब्जियों के लिए। तो कोई सेंस नहीं बनता है कि रेट्स को गिराया जाए।
अगर आप जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है 6 लोगों की होती है आरबीआई में, उनके मुताबिक तो जैसा खबरें आ रही हैं कि वो इस पक्ष में नहीं है कि रेट्स को कट किया जाए। पिछले बार भी 6 में से 5 लोगों ने ये कहा था कि रेट कट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर आप लॉजिक यूज़ करें और फंडामेंटल्स के हिसाब से देखें, अगर आप टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से देखें, तो भाई केस तो नहीं बनता है रेट कट का। लेकिन नमूरा ने कहा है कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि सीआरआर कट होगा, करीब 50 बेसिस पॉइंट, और रेपो रेट भी 0.25% कट होने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो अब देखना है, कल एक दिन का बाकी है, कल क्या होता है। लेकिन अगर मैं सारा कुछ इकॉनमी का डेटा देखूं और जो समझदार लोग हैं, इकॉनमी को समझते हैं, उनकी बात को मानूं और समझूं, तो रेट कट की पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर बिज़नेस हाउसेस की बात करूं, भाई उन्हें तो सस्ता लोन चाहिए ताकि सस्ता सा लोन लेकर वो जो है अपना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और ग्रोथ करें अपनी कंपनी की, तो उनके हिसाब से रेट कट होने चाहिए। और इंडस्ट्री की भी अब डिमांड आ रही है, रियल्टी सेक्टर खास करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि सीआरआर कट होगा। आज अगर आप देखें मार्केट में, तो रियल्टी के स्टॉक्स माइनर डाउन हैं, पीएसयू स्टॉक्स भी माइनर डाउन हैं, प्राइवेट बैंक्स अप हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखिए तो मिक्स्ड बैग सिचुएशन लग रही है। प्राइवेट बैंक्स को रेट कट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, शायद अभी भी लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि होगा, और रियल्टी को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन वो आज डाउन था। तो आज के अगर मार्केट मूवमेंट को देखें तो कुछ क्लियर नहीं है। अब कल मार्केट में जब आरबीआई पॉलिसी मार्केट आवर्स में आएगी, तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होता है। तो मार्केट में ये जो तेज़ी आई है पिछले 3 दिनों से, हमें हर दिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। एक तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगभग एफआईआईज़ का डेटा पॉजिटिव आ रहा है इक्विटी मार्केट में। मैंने 3 दिन पहले आपसे एफआईआईज़ का फ्यूचर्स डेटा का भी आपसे शेयर किया था, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को मेंटेन किया है और थोड़ा बढ़ाया भी है। लेकिन 2 दिनों में क्या बदलाव हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो मार्केट में ये जो तेज़ी आई है पिछले 3 दिनों से, हमें हर दिन मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो इसका क्या इम्पैक्ट है। एक तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि पिछले 3 दिनों से लगभग एफआईआईज़ का डेटा पॉजिटिव आ रहा है इक्विटी मार्केट में। मैंने 3 दिन पहले आपसे एफआईआईज़ का फ्यूचर्स डेटा का भी आपसे शेयर किया था, और वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशंस को मेंटेन किया है और थोड़ा बढ़ाया भी है। लेकिन 2 दिनों में क्या बदलाव हुआ है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिन पहले जब मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो ये देख के लग रहा था कि ये शॉर्ट पोजीशंस को बढ़ाई गई हैं। लेकिन आप देखिए, आज का डेटा तो अभी आया नहीं है, तो आज क्या है सिचुएशन मुझे पता नहीं। लेकिन आप देखिए शॉर्ट्स कम हो रहे हैं, क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। कल तक उन्होंने शॉर्ट्स को कम किए थे, और अगर आप देखिए तो यहाँ पे जो आप देखिए 28 अक्टूबर को, उससे भी शॉर्ट्स जो हैं आप कम हो गए हैं। तो काफ़ी शॉर्ट्स एफआईआईज़ ने कवर किए हैं। अब मुझे लगता है कि वो आरबीआई पॉलिसी का या तो उन्हें एंटिसिपेशन है कि रेट कट्स होंगे, या फिर वो रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं। अब देखते हैं आरबीआई पॉलिसी होने के बाद क्या होता है, और क्या फिर वो अपने शॉर्ट्स को बढ़ाते हैं। तो आइए दोस्तों अब चार्ट पैटर्न की बात कर लेते हैं कि चार्ट क्या कहता है। तो चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है, और ये आपका शोल्डर है, ये हेड है और ये शोल्डर है, और इसका जो टारगेट निकल कर आया था वो करीब करीब 23,300 का लेवल बनकर आया था, और लगभग मोटा मोटा मार्केट वहीं से रिबाउंड किया है। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखिए, मैंने अभी कुछ दिन पहले वीडियो में आपको दिखाया था कि अब इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, और ये जो है बुलिश इंडिकेशन होता है, और ये अब उसी का नतीजा है कि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, तो अगर हम इस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को देखें, तो उसके हिसाब से जो हमारा जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 25,200 का टारगेट निकल कर आ रहा है इन्वर्टेड
हेड एंड शोल्डर से। और अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें, ऑल्टरनेटिव एक टारगेट निकालने की कोशिश करें, तो हमें क्या दिखता है। तो अगर आप देखिए कि ये जो 23 सितंबर का प्राइस है, ये इसको मैं टॉप मानता हूँ। मैं इसको टॉप नहीं मानता जो 27 सितंबर को हाईएस्ट पॉइंट बना था। तो मैं 23 सितंबर को जो है टॉप मानता हूँ। करीब ये 25,900 के आसपास का लेवल जो है, इसको मैं टॉप मानता हूँ, जो हमारी इस साल की रैली हुई थी। और लो मैं किसको मानता हूँ, तो लो मानता हूँ 23,800 को, ये मेरा लो मानता हूँ। और इसके पीछे रीज़न क्या है, ये एलियट वेव का कुछ थ्योरी है, उसके बेसिस पर ये जो है इसको मैं वेव मानूंगा। और यूजुअली अगर हम देखें तो 50% की जो वेव होती है उसका एक रिएक्टिव वेव बन जाता है। तो ये जो फॉल है, अगर आप देखें 23,800 तक, तो ये करीब 2100 पॉइंट्स का फॉल है। तो 2100 का फॉल होने के बाद करीब करीब आप इसका 50% अगर ले लें तो 1050 पॉइंट्स की रैली हो सकती है। तो 1050 पॉइंट्स की रैली अगर होगी तो हमारा टारगेट क्या निकल कर आता है, हमारा टारगेट निकल कर आता है 24,800। ओके, तो 24,800 फिबोनाची के बेसिस पर जो निकल कर आ रहा है एलियट वेव को अगर हम यूज़ करें, और अगर हम हेड एंड शोल्डर को यूज़ करें तो 25,200 का लेवल निकल कर आता है। तो मोटा मोटा, अब पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, मोटा मोटा मैं अगर देखूं तो 25,000 को मैं टॉप करंट रैली का एंटिसिपेट कर रहा हूं कि यहां पर जाकर ये टॉप बनाएगा और उसके बाद हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मैंने आपसे एक और चीज़ शेयर की थी कि 23,800 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक इसके ऊपर मार्केट रहता है तब तक आपको बुलिश रहना है और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। तो अभी जैसा कि मैंने कहा 23,800 छोड़ के अब काफ़ी ऊपर चला गया है, तो आपको बुलिश अभी फ़िलहाल रहना है। अब कल का जो इवेंट है आरबीआई पॉलिसी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस आते हैं, मार्केट उसे पसंद करता है, तो हमें ये रैली और भी ऊपर तक जाती हुई हो सकता है दिखेगी। 25,200 तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन कल अगर मार्केट सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये नीचे से यहाँ पर आने के संभावनाएं हैं। तो देखिए, एक चीज़ तो क्लियर है कि अब जो ये रैली हो रही है ये रिएक्टिव वेव है। जो प्राइमरी वेव आपकी डाउन थी और ये रिएक्टिव वेव थी, जिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि शॉर्ट कवरिंग वेव भी है। तो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। हम कब मानेंगे कि ये एक वापस से बुल रन में कन्वर्ट हो गया है, जब हम जो हमारा जो हाई है 25,900 का हाई जब क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा, तभी हम मानेंगे कि वापस से बुल रन रिज्यूम हुआ है। अदरवाइज इसे हम एक रिएक्टिव वेव ही मानेंगे। और दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि एक गलती जो आपने पहले कर दी, अब वो गलती दोबारा नहीं करनी है। हमेशा अगर आप इस रैली में खरीद रहे हैं, नई पोजीशंस बना रहे हैं, तो इस तरीके से बनाएं कि जब वो नीचे आए तो आपके पास पैसे बचें, ताकि आप ज़्यादा पैसा मार्केट में लगाकर सही दाम पर अपने स्टॉक्स को एक्वायर कर सकें। इस रैली को हमें जो प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, जो कचरे स्टॉक्स हैं उनको निकालने के लिए करना चाहिए। और अगर आप हमारे स्टॉक आइडियाज़ जानना चाहते हैं तो हमारा पोर्टफोलियो आपके लिए अवेलेबल है। आज भी हमारे पोर्टफोलियो के कई स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं। तो अगर आपको पोर्टफोलियो में इंटरेस्टेड है तो हमारी साइट को विजिट करिए और वहाँ से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।